सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवलाय शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत्यभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरना रघुबर बिमल जस दायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिक सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए त्यहि न भजस मन मंद को कृपालु शंकर सरिष को कृपालु शंकर सरिष। बोले श्याम रामचंद्र की जय। श्रोता बंधु, यह जीवन क्षणभंगुर है। कब किसके नाम आखिरी चिट्ठी आ जाए कुछ इसके विषय में आता पता नहीं है। यह मानव शरीर, यह मृत्युलोक हमें एक किराए के घर की तरह मिला हुआ है। यह हमारा असली घर नहीं है और प्राणी भूल करके इसी को अपना असली घर मान लेता है और माया के जाल में बंद करके मकड़ी की भांति इसी में जीवन भर चलता रहता है, परेशान होता रहता है। श्रोता बंधुओं, इस मनुष्य जीवन को भाग्यशाली पुण्यशाली परमात्मा में जोड़ने के लिए संतों महात्माओं ने बहुत प्रकार से विधियां बताई
वेदों पुराणों उपनिषदों का सृजन किया और व्याख्यानों उपदेशों आदि के माध्यम से कलिकाल में दुख पाते हुए प्राणियों के लिए उत्तम मार्ग, सुगम मार्ग, उनको सुख पहुंचाने के लिए तमाम प्रकार के उपदेश दिए। जब इस पृथ्वी पर अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है, इससे पृथ्वी आक्रांत हो जाती है, पृथ्वी के सभी प्राणी दुखी हो जाते हैं, तो परमात्मा स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के और आताताइयों को मारकर और बार बार पृथ्वी पर शांति की स्थापना करता है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी अपने दरबार में बैठे हुए हैं। उनकी उनका वैभव देखकर स्वर्ग से देवता भी ललचाते हैं। क्या वैभव है महाराज दशरथ का। लेकिन एक दिन दर्पण के सामने उन्होंने जब अपना मुकुट ठीक किया तो श्वेत बालों को देखकर बड़े चिंतित हुए। अयोध्यापुरी का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है। श्रोता बंधुओं, गुरु का अनुगमन करना प्राणी के मोक्ष का कारण होता है। महाराज दशरथ भी इसी चिंता से ग्रसित होकर के अपने कुलगुरु महाराज वशिष्ठ के पास चल देते हैं। गुरु गृह गयऊ तुरत मैं पाला, चरण बंदी करे विनय विशाला। महाराज वशिष्ठ जी के श्री चरणों में सादर नमन करके महाराज दशरथ जी बैठ करके अपने गुरु के समक्ष अपने मन की बात सब कह दिया। आइए इस कथा के जो रचनाकार आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी हैं, उनके द्वारा क्या लिखा गया है यहां पर सब हम सभी लोग श्रवण करेंगे। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुताः चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीत् महात्मना सुतार्थं वाजमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम् सा निश्चितां मतिं
कृत्वायस्तव्यमित बुद्धिमान मंत्र भी सह धर्मात्मा सर्वे रैपे कृतात्म भी ततो अब्रवीन महातेजा सुमंत्रम मंत्र सप्तमः शीघ्रमानय में सर्वान् गुरुंस्तान् सपुरोहितान् तथा सुमंत्र त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयन सातान् सर्वान् समस्तान् वेद पारगान् सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं चाये चाप्यन्ये द्विजोत्तमः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तथा इदं धर्मार्थ सहितम् अश्लक्षणं वचनं ब्रवीत् मम लालस्त्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हैमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। श्रोता बंधु, संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ बहुत ही प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके वंश को चलाने वाला उनके पास कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की सभी महात्मा जन कामना करते हैं। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण आया है कि योग्य पुत्र अपने संपूर्ण वंश के, अपने खानदान के समस्त पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। योग्य पुत्र की कामना करनी चाहिए। महाराज दशरथ जी चिंता करते करते बहुत परेशान हो गए। एक दिन उन महात्मा मनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। और ऐसा मन में विचार करके उन्होंने अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले जो मंत्री थे उनके साथ विचार विमर्श किया और उसमें प्रधानमंत्री महाराज सुमंत्र से कहा कि हे मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहां शीघ्र बुलाओ। महाराज सुमंत्र जी शीघ्रता पूर्वक जाकर वेद विद्या के पारंगत समस्त मुनियों को, ऋषियों को, जो महाराज दशरथ के जानकारी में थे, उनके साम्राज्य में थे, उनके संपर्क में थे, प्रमुख रूप से उसमें सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं चाये चाप्यन्ये द्विजोत्तमः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थ सहितम् अश्लक्षणं वचनं ब्रवीत। महाराज सुमंत्र जी जाते हैं और निवेदन करके प्रसिद्ध विद्वान सुयोग्य महाराज वामदेव जाबाली
महाराज काश्यप, कुल पुरोहित महाराज विशिष्ट वशिष्ठ तथा और भी जो उस समय के श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनको बुला करके अयोध्यापुरी में लाते हैं। महाराज दशरथ अपने राजभवन में, अपनी सभा में उन सभी विद्वान ब्राह्मणों की, अपने कुलगुरु की, कुल पुरोहित की पूजा करते हैं। सब प्रकार से संतुष्ट करने के पश्चात मधुर वाणी में बोलते हैं कि हे महर्षियों, मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वह सुखम तदर्थम हाय मेधेने यक्ष्यामीति मतिर्मम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूं। पुत्र के बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनवांछित वस्तु प्राप्त होगी, आप लोग विचार कर यहां पर करें, जैसा उचित हो। महाराज दशरथ के इस प्रकार से विनय भरे वचनों को सुन करके ऋषि गणों ने क्या कहा, आइए हम सभी लोग सुनते हैं। तथा साधु तद्वाक्यम ब्राह्मणा प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखे उचूश्चा परम प्रीता सर्वे दशरथ बचः संभारा संभ्रियांतां ते तुर्गश्चा विमुचिताम् सरय्या सोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् सर्वथा प्राप्य से पुत्रानभि प्रेतांश्च पार्थिवा यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता तथा तुष्टो अभवद राजा श्रुते तद द्विजभाषितम्। श्रोता बंधु, महाराज दशरथ के ऐसा कहने पर उनके कुल पुरोहित ब्रह्मर्षि महाराज वशिष्ठ जी आदि वहां पर उपस्थित सभी ब्राह्मण देवों ने बहुत अच्छा कह करके उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचनों की प्रशंसा किया। फिर वह सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से बोले कि हे महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। तथा तुष्टो भवद राजा श्रुते तद द्विजभाषितम् अमात्यान ब्रवीत राजा हर्ष व्याकुल्लोचनः संभारा सभ्रियांतां मे गुरूणां वचनादि समर्थाधिष्ठित चाभा सोपाध्यायो विमोचेताम् सरयुवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् शान्तयश्चापि वर्धन्ताम् यथा कल्पम यथा विधि शक्या प्राप्तुमयं यज्ञ सर्वेणापि महीक्षिता
नापराधो भवेत् कष्टो यद्दस्मिन् कृतु सत्तमे छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसा। महाराज दशरथ जी ने ब्राह्मणों का ये कथन सुनकर अपना परम सौभाग्य मानते हुए उनके नेत्रों में एक विशेष प्रकार का चमक, नेत्रों में विशेष प्रकार की चमक पैदा हो गई। वह अपने मंत्रियों से बोले कि गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहां एकत्र किया जाए, शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए, सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति तदर्थदा विधि पूर्वम मे क्रतुरेश समाप्ते तथा विधानम क्रियताम समर्था साधना स्थिति तथेति चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणा प्रतिपूजिता पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यम यथा पूर्व निशम्य में तथा दुजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमः अनुज्ञातास्तथा सर्वे पुनर्जगमुर्य तथागतम विसर्जित्वा तान् विप्रान् सचिवानिधिं ब्रवीत् ऋतुग्भि रूप संदिष्टो यथा वत क्रतुराप्यताम् इत्युक्ता नृपसारदूला सचिवान् समुपस्थान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामती तथा सा गत्वा पत्तिर्नरेन्द्रो हृदयङ्गमः उवाच दीक्षां विशत यक्षेऽहं सुतकारणात् दासां तेना कान्तेन वचनेन सुवर्षिषाम् मुख पद्मना पद्मान्य शोभन्ता पद्मानीव हिमालये तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्षसाम् मुखपद्यान्त शोभन्ता पद्मानीव हिमालये। श्रोता बंधु, महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया और यह भी बताया कि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं, इसलिए वहां पर सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है, अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक नियम पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। वाह! जब एक राजा अपने अधीनस्थ की बड़ाई करते हुए उनके पराक्रम को गाते हुए उनका गुणगान करते हुए कोई आदेश करता है तो उसके अधीनस्थ सभी कार्यकर्ता 10 गुने उत्साह से उस काम को पूरा करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। राजा ऐसा होना चाहिए कि अपने अधीनस्थों को हमेशा प्रशंसा पूर्वक उनको खुश करके कोई आज्ञा देनी चाहिए, जैसा कि महाराज दशरथ कर रहे हैं।
राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, हे महाराज, ऐसा ही होगा। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को, राजा दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करने अपने महल में चले गए। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा कि हे देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल बसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे। बसंत ऋतु में जो कमल विकसित होता है उसकी कुछ विशेष प्रकार की आभा होती है श्रोता बंधुओं, और वह रानियां अत्यंत शोभा पाने लगी, क्योंकि जिस दिन महाराज दशरथ ने मन में यह संकल्प किया, समझो कि परमात्मा उसी दिन उनके मन में उनको याद दिलाने उनके पास आ गया कि अब आपकी जरूरत, अब मेरी जरूरत है आपको, अब आप आगे का कदम उठाइए। और महाराज दशरथ जब रानियों से ऐसा विचार विमर्श करते हुए उनको दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो भगवान का प्रभाव सीधा सीधा वहां आ जाता है। और जब परमात्मा का प्रभाव प्राणी के ऊपर आता है तो फिर उसका पूछना क्या। महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियों के ऊपर परमात्मा का निवास हो गया और उनके मुख कमल विशेष प्रकार से, यहां पर महाराज वाल्मीकि जी लिखते हैं कि बसंत ऋतु में विकसित हुए कमल के समान प्रफुल्लित उठे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। एतश्रुत्वा रहासूतो राजान मिदं ब्रवीत श्रूयतां तत्पुरा वृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर प्रधानमंत्री सुमंत्र जी ने राजा दशरथ से एकांत में कहा कि हे महाराज, एक पुराना इतिहास मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने पुराणों में भी इसका वर्णन सुना है। क्या कहा? ऋत्युग भी भरूपदिष्टो अयम पुरा वृत्तो मया श्रुता सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम ऋषि राम सन्निधौ राजम अस्तौ पुत्रागमं प्रति काश्यपस्य च पुत्रो अस्ति विभाण्डक इति श्रुता ऋष्य शृंगा इति ख्यास्तस्य पुत्रो भविष्यति सा बने नित समृद्धौ मुनिर्वचनचरा सदा नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात् द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मना लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रयस्य कथितं सदा तस्यैवं वर्तमानस्य काला समभिवर्तता अग्निं शुशुणामाणस्य पितरं च यशस्विनम् एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतपवान्। श्रोता बंधु, महाराज दशरथ जी से प्रधानमंत्री सुमंत जी कहते हैं कि हे महाराज, मैंने पुराणों में एक इतिहास सुना है जो आज समय पाकर आपसे प्रकट करने का आदेश चाहता हूं।
वो आपके पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों से एक कथा के दौरान कहा था कि हे मुनिवरो, महर्षि काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है, उनके भी एक पुत्र होगा जिनका नाम ऋष्यशृंग होगा। वह ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर बड़े होंगे। सदा पिता के साथ ही रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौड़ ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्सैव वर्तमानस्य काला समय विवर्तता अग्निम सुषुम्णाणयस्य पितरम च यशस्विनम। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। ऐसा मैंने सुना है महाराज सुमंत्र ने महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से ये महाराज सनत कुमार द्वारा जी सुनी गई इस कथा को उन्होंने दोहराया। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादा प्रतापवान अंगेषु प्रतो राजा भविष्यति महाबला तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टि सुघोरा वै सर्वलोक भयावह अनावृष्ट्याभ्याम तु वृत्तायाम राजा दुख समन्विता ब्राह्मणाश्रुत समृद्धान समानीय प्रवेक्ष्यति भवन्ता सुत कर्माणो लोक चारित्र वेदिनः समाधि संतु नियमं प्रायश्चितं यथा भवेत् इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मणा सतमाः। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। महाराज सुमंत्र जी महाराज दशरथ से महाराज सनत कुमार जी द्वारा सुनाई गई कथा को आगे के क्रम में बढ़ाते हुए कहते हैं कि जिस समय ये महाराज ऋष्यशृंग होंगे उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी राजा बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। ये कथा महाराज सुमंत्र जी महाराज दशरथ को सुनाते हैं। मित्रों राजा महाराजा प्राचीन काल में जब अपने मंत्रियों का चुनाव करते थे तो बड़ा विचार करके मंत्रियों का चुनाव होता था। अवध का महामंत्री महाज्ञानी परम ज्ञानी महाराज दशरथ को महाराज सुमंत्र जी पुराणों में वर्णित महाराज सनत कुमार जी द्वारा कहीं सुनी गई कथा को महाराज दशरथ को सुनाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। धन्य है ऐसी अयोध्यापुरी, धन्य है वहां की पवित्र भूमि। तभी तो महाराज सुमंत्र के लिए प्रभु श्री राम ने
7 शब्द का उच्चारण किया था। जय जय सिया राम। महाराज सुमंत्र जी राजा दशरथ को संबोधित करते हैं कि हे प्रभु, हे महाराज, राजा रोमपाद के दुराचरण के कारण राज्य में अनावृष्टि हो गई, बारिश नहीं हुई। ऐसा मैंने महाराज सनत कुमार जी से सुना था। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को बहुत दुख होगा। वह शास्त्र ज्ञान में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे कि विप्रभो, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वह वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। आइए महर्षि वाल्मीकि जी के इस श्लोक में हम सुनते हैं। विभाण्डक सुतम राजन सर्वोपारे निहानया आनयतु महीपाल ऋष्यशृंगम सुसत कृतम। विभाण्डक सुतम राजन ब्राह्मणं वेद पारगम प्रयक्ष कन्याम शांताम वे विधिना सुसमाहिता। हे राजन, महाराज सुमंत्र जी महाराज दशरथ को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, विभाण्डक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। हे भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहां ले आइए। यहां पर महाराज सुमंत्र सुन रहे हैं इस कथा को सनत कुमार जी से, और अंग देश के ब्राह्मण वहां के राजा रोमपाद को संबोधित करके बता रहे हैं इस कथा को कि आप ऐसा करिए। और धन्य अवध जो राम बखाना, अवधपुरी के सम्राट कौशल सम्राट महाराज दशरथ को संबोधित कर रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री सुमंत्र जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, उन ब्राह्मणों ने ऐसा आदेश दिया महाराज रोमपाद को कि महाराज ऋष्यशृंग को यहां ले आइए और विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या शांता का उनसे विवाह कर दीजिए, तो संभव है कि आपके दुख का कारण, आपका दुख नष्ट हो जाए, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य हैं, ब्रह्मचारी हैं। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपत्स्यते केनोपायेन वै शक्येमि महानेतुं सवीर्यवान्। ततो राजा विनिश्चित्य सह मंत्री विरात्मान् पुरोहितं मात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृताम्। ते तु राज्ञो वचा श्रुत्वा व्यथिता विनतानना नागच्छेमा ऋषेर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराजा रोमपाद इस चिंता में पड़ जाएंगे। ये राजा दशरथ को संबोधित करके हुए महाराज सुमंत्र जी कह रहे हैं कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहां लाया जाए। फिर वह मनस्वी नरेश राजा रोमपाद मंत्रियों के सहित निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। राजा की बात सुनकर महाराज रोमपाद के मंत्री और पुरोहित वहां पहुंचते हैं
लेकिन दुखी होकर के राजा से कहते हैं कि हे महाराज, हम महर्षि से डरते हैं, वहां जाने में अड़चन है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। नाराज होने पर वह हमें श्राप भी दे सकते हैं। राजा के मंत्रियों ने महाराज रोमपाद से बड़ी अनुनय विनय किया और उन्होंने कहा, क्या कहा आइए सुनते हैं। वक्ष्यन्ते चिन्तयित्वा ते तस्योपायान् शतान् क्षमतान् क्षमान् आनेस्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति। हे महाराज, हम लोग तो उनके पास जाने से डरते हैं। ये महाराज सुमंत्र जी राजा दशरथ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राजा रोमपाद के मंत्रीगण, उनके राज्य के ब्राह्मण विद्वान उनसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, वहां ऋषि के पास जाने में, श्रृंग ऋषि के पास जाने में हमें डर लगता है, लेकिन इसका उपाय हम लोग खोज करके निकालेंगे और किसी ना किसी उपाय से उन ब्राह्मण कुमार, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमार को हम यहां लाएंगे। एवं अंगाधिपेनैव गणिकाभिर्षे सुतः आनीतो अवर्षयद्देवा शांता चास्मै प्रदीयते। इस प्रकार वेश्याओं की, सुंदर कन्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषि सिंह को अपने यहां बुलाएंगे। ये सनत कुमार जी ने सुनाया था महान सुमंत जी को। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे, फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता को समर्पित कर देंगे। ये मैंने महर्षि महाराज सनत कुमार जी से ये कथा सुनी थी। ऐसा सुमंत्र जी महाराज दशरथ को संबोधित करते हुए कहते हैं। ऋष्य श्रृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्पति सनत कुमार कथित मेतावद व्याहृतम मया। इस प्रकार महाराज श्रृंग ऋषि आपके भी जामाता हुए, आपके भी दामाद हुए, वही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करने में सक्षम हैं और करेंगे। ये सनत कुमार जी के द्वारा कही हुई बात को मैं आपसे कह रहा हूं, मैं खुद से नहीं कह रहा हूं। महाराज सुमंत्र जी राजा दशरथ से कहते हैं कि ऐसा मैंने सनत कुमार जी के मुंह से सुना था कि ऐसे महर्षि श्रृंगी ऋषि को जब राजा दशरथ बुलवाएंगे, उनके द्वारा यज्ञ कराएंगे, तो पुत्रेष्ठ यज्ञ संपादित कराएंगे, तो महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति होगी। ये पूर्व मैं सनत कुमार जी से सुन चुका हूं। अतः मैं समय पाकर के आपसे इस बात के लिए मैंने निवेदन किया और मैंने महर्षि सनत कुमार जी के द्वारा सुनाई हुई कथा को आपके सामने प्रकट कर दिया। अर्थात हृष्टो दशरथा सुमंत्रम प्रत्यभासत यत्य सरसिंहस्त्वानीतो एनोपायेन सोच्यताम्। ये सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा कि हे महामंत्री, आपकी बातों से मुझे बड़ा संतोष पहुंचा। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको समर्पित कर सकूं। हे प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से हो सके मुनि कुमार श्रृंगी ऋषि को जिस उपाय से बुलाया जा सकता हो वो मुझे स्पष्ट रूप से बताइए।
ऐसा महाराज दशरथ ने महाराज सुमंत्र से निवेदन किया। श्रोता बंधु, 2 लाइन में भगवान का भजन कीर्तन दोहराएंगे। तत्पश्चात आज की कथा को विश्राम देते हुए क्रमशः इस कथा को आगे हम आप लोगों की सेवा में कहने का पूरा प्रयास करेंगे। जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न भरे हनुमान। जय जय विघ्न भरे हनुमान। कैसे ढूंढूं मैं रघुबर बताया आपका। कैसे ढूंढूं मैं रघुबर बताया आपका। मोह माया लिया, मोह माया लिया जब घने रूप का। कैसे ढूंढूं मैं रघुबर बताया आपका। कैसे ढूंढूं मैं रघुबर बताया